नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। इस व्याख्यान में मैं आज आपको बता रहा हूँ मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में ध्वनि के भेदों के विषय में। मम्मट ने जब प्रथम उल्लास में श्रेष्ठ काव्य की परिभाषा के विषय में बात की थी तो उन्होंने कहा था, इदम अतिशायनी व्यंग्य वाच्यार्थ ध्वनिर्बुधई कथित है। जब वाच्य से अधिक व्यंग में चमत्कार होता है वह उत्तम काव्य होता है, और इस उत्तम काव्य को वैयाकरण शास्त्रियों ने ध्वनि काव्य कहा है। शब्द शक्तियों के उल्लेख के बाद, उनसे अभिव्यक्त अर्थ के उल्लेख के बाद चतुर्थ उल्लास के प्रारंभ में मम्मट ने ध्वनि के भेदों की बात की है। और प्रथमतः उन्होंने यहाँ पर दो भेद दिए हैं, लक्षणामूलकम ध्वनि और दूसरा भेद है अभिधामूलकम ध्वनि। अगले व्याख्यान में हम अभिधामूलकम ध्वनि के बारे में बात करेंगे और इस व्याख्यान में मैं आपको लक्षणामूलकम ध्वनि की बात कर रहा हूँ। इसका यहाँ पर सूत्र नंबर 39, कार्य का 24 देखिए। अव्यवक्षित वाच्यो यत्र वाच्यम भवेद ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमित मत्यंतम वा तिरस्कृतम। देखिए, अव्यवक्षित वाच्य अर्थात लक्षणामूलक जो ध्वनि है, इसका मम्मट ने दूसरा नाम दिया है अव्यवक्षित वाच्य। अब ये अव्यवक्षित वाच्य क्या है, देखिए इस वृत्ति का, कारिका का अन्वय देखिए। अव्यवक्षित वाच्यम वाच्य है यह तत्र ध्वनौ वाच्यम अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंत तिरस्कृतम वा भवेत्। अर्थात अव्यवक्षित वाच्य है यह, अव्यवक्षित वाच्य वह होता है जो, अर्थात लक्षणामूलकम ध्वनि वह होती है जहाँ पर तत्र यानी जहाँ पर इस विषय में ध्वनौ वाच्यम अर्थांतरे, अर्थात उस ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ, वाच्यम वाच्यार्थ अर्थांतरे किसी अन्य अर्थ में संक्रमितम संक्रमित हो जाए, या अत्यंत तिरस्कृतम या अत्यंत तिरस्कृत हो जाए। इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए कि लक्षणामूलक ध्वनि को इन्होंने अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहा है, और अविवक्षित वाच्य ध्वनि वहाँ होती है जहाँ पर उस ध्वनि में जो वाच्यार्थ है वो या तो दूसरे अर्थ में जाकर के संक्रमित हो जाए या उसका अत्यंत तिरस्कार हो जाए। इसके नीचे ये वृत्ति देखिए, लक्षणामूल गूढ़ व्यंग प्रधान्य सत्येव अविवक्षितम वाच्यम यत्र स ध्वनौ इत्यनुवादात ध्वनि रीति ज्ञेय है। इसका अर्थ देखिए, लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग की प्रधानता होने पर ही, लक्षणामूल गूढ़ व्यंग प्राधान्य की प्रधानता होने पर ही, सती एव की प्रधानता होने पर ही अविवक्षितम वाच्यम यत्र, वहाँ अविवक्षित वाच्य ध्वनि होता है। अर्थात लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग की प्रधानता होने पर, यानी कि जो गूढ़ है व्यंग वह लक्षणामूलक होना चाहिए, लक्षणा पर आधारित होना चाहिए, और वाच्यार्थ अविवक्षित, और वहाँ पर वाच्यार्थ की अविवक्षा होती है, अर्थात वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं होती उस ध्वनि में। इत्यनुवादात ध्वनि रीति ज्ञेय है। और इसमें जो ध्वनि शब्द, यहाँ पर जो ध्वनौ, पहली पंक्ति में जो ध्वनौ आया है, तो ध्वनौ ध्वनि रीति ज्ञेय इत्यनुवादात, इसके अनुवाद में ध्वनौ पद के अनुवाद द्वारा ध्वनि इस प्रथमांत पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। अर्थात उस काव्य को ध्वनि काव्य भी कहते हैं, और उस ध्वनि काव्य में वाच्य जो है वो अन्य अर्थ में जाकर के परिणत हो जाता है या अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। देखिए, इनके उदाहरण दिए हैं मम्मट ने, ये बहुत ही श्रेष्ठ इनके उदाहरण हैं। यत्र च वाच्यम क्वचिद नूपयुज्यमानत्वादर्थांतरे परिणमितम यथा। इसका तात्पर्य देखिए, यत्र यानी जहाँ पर,
वाच्यम अर्थात वाच्यार्थ, जहाँ पर वाच्यार्थ कहीं अनुपयुक्त अर्थात अविवक्षित, वाच्यार्थ की अविवक्षा होती है, तो वाच्यार्थ अनुपयुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थ में जाकर के परिणमित हो जाए। तत्र यानी जहाँ पर वाच्यम क्वचित अनुपयुज्यमानत्वाद अर्थांतरे परिणमितम, अर्थात जहाँ पर वाच्यार्थ अनुपयुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थ में जाकर के परिणमित हो जाए, तो वहाँ पर ये पहला जो है अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण है। इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए श्लोक है, त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायो अत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थिति मत्र विदेहि तत्। एक गुरु या माता पिता, गुरु अपने शिष्य से या माता पिता अपने बालक से इस प्रकार से कह रहे हैं, त्वाम तुमको, अस्मि मैं, वच्मि कहता हूँ कि विदुषां समवायो अत्र तिष्ठति, यहाँ पर विद्वानों का समवाय, विद्वानों का समूह उपस्थित है, दिखाई दे रहा है। आत्मीयां मतिमास्थाय, अपनी बुद्धि में ध्यानपूर्वक, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करते हुए, स्थिति अत्र विदेहि तत्र, यहाँ पर तुम्हें इस स्थिति को समझ लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 शब्द है, त्वाम, अस्मि और वच्मि। तो त्वाम का तात्पर्य है तुमको, अर्थात इसका लक्ष्यार्थ जाएगा उपदेश देने योग्य तुमको। अस्मि जिसका वाच्यार्थ है मैं, और इसका लक्ष्यार्थ जाएगा यथार्थ वक्ता, आप तो अहम। अस्मि का मतलब है आप तो अहम, अर्थात मैं यथार्थ वक्ता हूँ। और वच्मि का तात्पर्य है, अर्थात वच्मि का लक्ष्यार्थ है उपदेशामि, मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ अपने वाच्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ में संक्रमित हो गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर संक्रमित वाच्य है। इस व्याख्या के द्वारा यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि जो मुख्य अर्थ है वह प्रकरण विशेष के कारण अविवक्षित अथवा अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि वक्ता और श्रोता के आमने सामने उपस्थित रहते हुए भी अस्मि, वच्मि, त्वाम आदि पदों की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए वाच्यार्थ अपने से संबंध किंतु सर्वथा भिन्न अर्थ में संक्रमित हो गया है, जिनके कारण यहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, क्वचिद अनुपद्यमानतया अत्यंतम तिरस्कृतम। क्वचिद यानी कहीं कहीं पर, उपयुक्त न होने के कारण अर्थात अनुपयुक्त होने के कारण वाच्यार्थ जो है वो अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस उदाहरण में, नीचे देखेंगे इस उदाहरण में किस प्रकार से वाच्यार्थ, देखिए 2 बात हुई यहाँ पर। पहली बात में यह था कि वाच्यार्थ किसी दूसरे अर्थ में जाकर के संक्रमित हो गया, और दूसरे उदाहरण में यहाँ पर वाच्यार्थ जो है वो अत्यंत तिरस्कृत हो जाएगा, यानी दूसरे अर्थ में जाकर संक्रमित नहीं होगा, वह एकदम विपरीत अर्थ में जाकर के अभिव्यक्त होगा। किस प्रकार से विपरीत अर्थ में जाकर के अभिव्यक्त होगा उसको देखिए। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधि दृश्यमेव सदा सखे सुखित मास्व ततः सरदाम सतम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए एक मित्र अपने मित्र से बात कर रहा है, हे मित्र, हे सखा, हे मित्र, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, तुमने मेरे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं, उच्यते मैं क्या कहूँ, और भवता परम, और आपके द्वारा भवता, आपके द्वारा जो सज्जनता की गई थी, जो सज्जनता मेरे प्रति की गई थी, प्रतिथा परम जो श्रेष्ठ सज्जनता थी वो प्रसिद्धि प्राप्त है, अर्थात उसको सब जानते हैं। विदध दृषदम एव सखे सुखित मास्व, इस प्रकार से आपके द्वारा जो सज्जनता दिखलाई गई है, इसलिए सदा ही इसी प्रकार तुम मेरे प्रति सज्जनता दिखलाते हुए सैकड़ों वर्षों तक सुखितम मास्व ततः सरदाम सतम, तुम सैकड़ों वर्षों तक तुम जीवित रहो। अब यहाँ पर नीचे देखिए वृत्ति में क्या बात हो रही है, एतत् अपकारिणम प्रति, ये किसी उपकारी मित्र के प्रति बात कही हुई नहीं है। ये किसके प्रति कही गई है? एक अपकारी अर्थात एक दुष्ट मित्र के प्रति ये बात कही गई है। इसलिए एतत् अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षणया
कश्चित वदति, यहाँ पर ये विपरीत अर्थ में सब जाएंगे। तो देखिए विपरीत में ये कैसे जाएंगे, जैसे उपकृतम के स्थान पर अपकृतम हो जाएगा, सुजनता के स्थान पर दुर्जनता हो जाएगा, सखे के स्थान पर शत्रु हो जाएगा, सुखितम शब्द के स्थान पर दुखितम हो जाएगा। तो इसका अर्थ होगा, देखिए, हे दुष्ट मित्र, तूने मेरे बहुत अधिक अपकार किया है, इसलिए तेरी दुष्टता के विषय में क्या कहा जाए। तुम इसी प्रकार दुर्जनता करते हुए सैकड़ों वर्षों तक कष्ट भोगते रहो, या तुम बहुत शीघ्रता के साथ इस संसार को त्याग दो। इस प्रकार से यहाँ पर जो वाच्यार्थ था वो वाच्यार्थ ये था कि हे मेरे मित्र, तुमने मेरे साथ सज्जनता का व्यवहार किया है जो जगत प्रसिद्ध है, और इस प्रकार तुमने जो सज्जनता का व्यवहार किया है उसके कारण तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। लेकिन यहाँ पर उपकृतम जो शब्द है इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ है, और वो विपरीत अर्थ है अपकृतम, अर्थात तुमने मेरे साथ जो अपकार किया है। तो जैसे ही इसका अपकृतम आएगा तो अन्य जितने भी लाभकारी शब्द है वो सब हानिकारक रूप में चले जाएंगे, और ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्य जो है ये अत्यंत तिरस्कृत भाव में हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि जो ध्वनि है उसके दो भेद किए मम्मट ने। पहला भेद था लक्षणामूलकम ध्वनि और दूसरा भेद है अभिधामूलकम ध्वनि। अभिधामूलकम ध्वनि के विषय में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। यहाँ पर लक्षणामूलकम ध्वनि की बात की थी, और वो लक्षणामूलकम ध्वनि भी दो प्रकार की होती है। पहली थी अत्यंत अर्थांतरे संक्रमित वाच्य और दूसरी थी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। इन दोनों के दो नाम हैं कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। तो लक्षणामूलक जो ध्वनि है उसका नाम था अविवक्षित वाच्य ध्वनि, और अभिधामूला जो ध्वनि का नाम है दूसरा वो है विवक्षित वाच्य ध्वनि। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।